भगवान श्री कृष्ण माया को देवी कहते हैं। भगवान कहते हैं मम माया, यानी कि मेरी माया। मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है, इसको क्रॉस करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इन 3 गुणों से इतने ज्यादा मोहित हो गए, इतने ज्यादा इसे हिप्नोटाइज हो गए हैं कि हम इन 3 गुणों के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब इन 3 गुणों से जो बाहर निकलेगा वही तो परमात्मा को देख पाएगा। जो 3 गुणों में रस ले रहे हैं, क्षणिक सुखों में मजा ले रहे हैं, जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो सतोगुण हो, चाहे वो रजोगुण हो, चाहे वो तमोगुण हो, तीनों में जो आनंद ले रहे हैं, उसी में मजा ले रहे हैं, वो इसके पार कैसे जाएंगे। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरी माया है, मेरी माया भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य ये समझते हुए, ये पढ़ते हुए कि भगवान की माया है, माया में ज्यादा उलझा हुआ है परमात्मा जिसने माया बनाई, जिसने ये प्रकृति की रचना की, उसकी ओर बिल्कुल भी नजर नहीं जाती। हम आंख उठाकर परमात्मा को नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ माया के जाल में फंसे रहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की लाइफ को देखें तो देखेंगे सुबह से शाम तक की रनिंग है, एक रेस है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना, एक भाग दौड़, वहां का काम देखना, फिर वापस आना, फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, फिर रात को सो जाना, फिर एक रेस चलती रहती है सारा दिन सारी रात। हम विचारों में अपने शरीर से एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं, भागते रहते हैं। तो माया के जाल में उलझे हुए, कोई भाग रहा है धन के पीछे, किसी को पद प्रतिष्ठा चाहिए, कोई चाहता है कि एक ऐसी पोजीशन मिल जाए कि लोग मेरा नाम सम्मान से लें। तो हम चीजों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए और माया से मोहित हैं। परंतु जिसने इस माया को बनाया उसकी ओर किसी की भी नजर नहीं जाती। भगवान कहते हैं मम माया, मेरी माया। परंतु इस माया के पार कैसे जाया जाए, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ जाए, यानी अहंकार से ऊपर उठ जाए और सिर्फ परमात्मा की शरणागति ले ले, तो वह व्यक्ति जरूर पार लग जाता है, यानी कि गुणातीत हो जाता है। अब क्या किया जाए? या तो संसार की उलझनों में फंसे रहिए और कहिए कि जब समय आएगा तब हम साधना करेंगे, जब एज हो जाएगी तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, राम का नाम लेंगे। या जो भी समय है, जैसा भी है, जिस भी उम्र में है, वहीं से ही हम भक्ति शुरू कर दें, वहीं से ही हम प्रार्थना शुरू कर दें, क्योंकि समय तो हमें कभी मिलना ही नहीं है इस जगत के अंदर। चाहे वो यंग एज हो या ओल्ड एज हो, हम हमेशा परमात्मा के ध्यान को टालते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण पहले रखे और संसार के कार्य को बाद में रखे, वही व्यक्ति योगी कहलाता है। हमें इस संसार के पार जाना है, माया के पार जाना है, तो परमात्मा की भक्ति पहले। जब हम सुबह उठें तो पहले परमात्मा का नाम लें, सुबह ध्यान करें, जप करें, यज्ञ करें, परमात्मा का नाम लिया जाए। उसके बाद इस जगत की यात्रा हो। और सारा दिन ऐसा नहीं कि सिर्फ वो समय ही हमने साधना की, पूरा समय मन में यही भाव चले कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं। ये हमारी नौकरी जो हमारी है, या बिजनेस है, या हम कोई भी जो कार्य करते हैं, चाहे हम हाउस होल्ड वर्क कर रहे हों, हम कोई भी कार्य करते हैं वो परमात्मा के लिए ही करते हैं। यानी उसी का नाम हर समय हमारी जबान पर रहे और वही भाव हमारे अंदर लगातार चलता रहे। लोग क्या करते हैं, नाम तो लेते हैं परंतु भाव नहीं रखते। अगर भाव नहीं है, नाम ले लिया तो भी गति नहीं होगी, सदगति नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ आप शब्दों को दोहरा रहे हैं। आपने भाव लाने हैं, यानी कि भीतर से वैसी ही स्मृति रहे, परमात्मा का नाम चलता रहे। तो इस जगत की माया में फंसना नहीं। जैसे मछुआरा जाल को फेंक देता है और मछलियां फंसती हैं, तो ऐसे ही लालच में हम आकर हम इस माया के जाल में फंसते हैं। परंतु जो चतुर मछलियां होती हैं वो मछुआरे के पैर के पास जाकर वापस पानी में लौट आती हैं, यानी वो जानती हैं कि जाल फैलाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है और हमें फंसाया जाएगा। जो फंस गया माया के जाल में वह समझिए समाप्त हो गया। तो माया के जाल में नहीं फंसना, कहाँ जाना है?
परमात्मा के पास। तो हम अपने मन को उसी तरीके का बनाएं, परमात्मा में ही भक्ति जागे। अब है क्या, ये प्रकृति है ही इतनी मोहित करने वाली, एक बहुत बड़ी शक्ति है प्रकृति, परमात्मा की शक्ति। अब परमात्मा ने जिस चीज की रचना की है और जिसके कारण ये सृष्टि बनी है, उसके अंदर पावर तो होगी ही होगी। अब परमात्मा की बनाई हुई चीज, उसमें शक्ति तो होनी ही है। तो ये प्रकृति इतनी पावरफुल है कि हमें मोहित करती है, हमें अट्रैक्ट करती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। और इसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे जितने फल देख लीजिए, चाहे संसार की सुंदर सुंदर चीजें देख लीजिए, जितने भोग हैं, विषय हैं, सब इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा ये शरीर भी प्रकृति से ही बना हुआ है। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब बना है प्रकृति से। इस शरीर में जब सतोगुण बढ़ जाता है तो अपने आप एक लाइटनेस फील होती है। जब रजोगुण होता है तो व्यक्ति हर समय भागता रहता है, कर्म करना चाहता है, इतनी ऊर्जा आती है। कुछ लोग होते हैं जो बड़े ऊर्जावान दिखाई देंगे, हर समय काम करते हैं, मेहनत करते हैं और थकते भी नहीं। कुछ लोगों में तमोगुण होता है, जल्दी थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते। तो शरीर के अंदर ये 3 गुण कार्य करते हैं। इसी प्रकार से हमारे मन के अंदर भी ये गुण कार्य करते हैं, क्योंकि मन जो है सूक्ष्म हिस्सा है शरीर का, स्थूल हिस्सा है शरीर और सूक्ष्म हिस्सा है मन। तो मन भी इस प्रकृति से बना हुआ। जब सात्विक मन होने लगता है तब हम दुनिया का भला करते हैं, लोगों के भले के लिए कार्य करते हैं। जब राजसिकता जागती है तो लालच जागता है, दूसरे के धन को देख के हम लालच में आ जाते हैं, विषय और वासनाओं में फंसने लगते हैं। फिर हमें वासनाएं दिखती हैं, इच्छाएं दिखती हैं, उनकी पूर्ति ही सब कुछ हो गई। आसक्तियों के जाल में व्यक्ति फंसने लगता है, तो ये रजोगुण बढ़ गया। और जब मन तामसिक होता है तो ये समझिए कि ऐसा मन बुरी से बुरी, नीच से नीच हरकत करने में भी हिचकिचाता नहीं है। ऐसी ही बुद्धि भी सात्विक मानी जाती है, राजसिक और तामसिक। जब सतोगुणी बुद्धि होगी तो हमें परमात्मा की तरफ चलाएगी, हमारे मन को वैसा बनाएगी, शरीर को भी वैसा बनाएगी। राजसिक बुद्धि राजसिकता की तरफ लेकर जाएगी और तामसिक बुद्धि तामसिकता की तरफ लेकर जाएगी। इसलिए हमारे देश के अंदर प्रथा है, प्रचलन है कि हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, क्योंकि गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे अंदर की सात्विकता को जगाता है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि आपके निर्देशन में चले, हम प्रकाश का ध्यान करें, हम उसी का वर्ण करें, वही प्रकाश हमारे भीतर आए, हमारी बुद्धि के सारथी हे प्रभु तुम बन जाना। तो भगवान को ही बुद्धि सौंप देते हैं कि तुम जिस डायरेक्शन में चलाओ वहीं हम चलें, और हमारी बुद्धि आलोकित हो जाए प्रकाश से, ज्योतिर्मय प्रकाश से। जो प्रकाश सूर्य जैसा है, हम उस प्रकाश को का वर्ण करना चाहते हैं। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं सात्विक बुद्धि के लिए। तो ये सात्विक बुद्धि हमें लेके जाती है परमात्मा तक। तो ये नश्वर है, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब 3 गुणों से बना हुआ, और इसमें जो फंस जाता है वो इससे ही मोहित रहता है, इसी से हिप्नोटाइज रहता है। ये है प्रकृति। अब ये प्रकृति के साथ ही खेलती है इस संसार के अंदर। तो हम दिन रात यदि परमात्मा का नाम लें, परमात्मा का स्मरण करें, तो हम इस प्रकृति के पार जा सकते हैं। ये प्रकृति पैदा हुई है परमात्मा से, जैसे लहरें पैदा होती हैं सागर से। लहरों में भी वही ताकत है जो सागर के अंदर है। प्रकृति में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें बार बार नीचे खींचती है। कई बार साधक बहुत ध्यान करते हैं, बहुत तपश्चर्या करते हैं, परंतु होता क्या है, कभी कभी मन भटकता है, गलत चीजों की तरफ जाता है, लालच की तरफ जाता है। अच्छाई के मार्ग पे चलता हुआ साधक भी कभी कभी तमोगुणी हो जाता है, क्योंकि प्रकृति नीचे पुल करती है। हम चाहते हैं परमात्मा की तरफ जाना और प्रकृति नीचे की तरफ पुल कर देती है। हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पुश करके परमात्मा की जगत में लेकर जाएं, लेकिन बार बार प्रकृति खींचती है। तो हम इस प्रकृति के कैसे पार जाएं?
तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम भजता है दिन रात, मेरे नाम में ही मग्न रहता है, जिसका ध्यान मेरे में लगा है, संसार की वस्तुओं में नहीं, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, नहीं तो कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, इस प्रकृति को पार नहीं कर सकता। हम इस प्रकृति के पार जा सकते हैं जब हम परमात्मा के नाम को ही भजते रहें। और ये भजने का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं है, अब भजने का मतलब भी समझिए। भजन करना, भजना, इसका मतलब है कि हम परमात्मा की याद में डूबे हुए हैं, हर समय उसी की याद में रमे हुए हैं, बस वही याद, वही स्मृति हमारे अंदर है। जब हम फूल को देखते हैं तो फूल में भी वही परमात्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर परमात्मा की झलक आती है, तो देखकर लगता है जैसे श्री कृष्ण से ही मुलाकात हो गई। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऐसा महसूस हो कि जैसे इस शरीर के अंदर जो भोजन जा रहा है वो परमात्मा ही ग्रहण कर रहे हैं। जब हम निद्रा में जाएं तो ये महसूस हो कि जैसे कि परमात्मा ही निद्रा में जा रहे हैं, हमारे भीतर के श्री कृष्ण, हमारे भीतर के परमात्मा सोने जा रहे हैं। जब हम जागे तो लगे कि परमात्मा ही जाग रहे हैं, मेरे भीतर का परमात्मा जाग गया। जब ऐसी अवस्था आती है यानी कि हर समय उसी की याद बनी रहती है, यानी चारों ओर वही परमात्मा, चारों ओर बस उसी का नाम, उसी की स्मृति, उसी की रिमेम्बरेंस। ये जो स्मरण है, ये जो सुरति है, ये जो रिमेम्बरेंस है, जैसे हम सम्यक स्मृति कह सकते हैं या राइट माइंडफुलनेस कह सकते हैं, ये याद दिलाती है हर समय, एक अंदर से ललक जगती रहती है, परमात्मा परमात्मा और परमात्मा। जैसे कभी हम किसी से प्रेम करें तो हर समय उसी व्यक्ति की याद आती है, किसी भी बात से उसी व्यक्ति की याद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की याद आए तो ये शब्दों में नहीं, ये एक स्मृति में, जो पीछे बैकग्राउंड जैसे अंडरकरंट चल रहा है, नीचे पानी चल रहा है, तो ऐसे ही भीतर की एक धारा अंदर से बह रही है परमात्मा के नाम की। एक खटक है जो बार बार खटखटाती है कि मैं हूँ, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो परमात्मा जैसे पुकार रहे हैं, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ। तो एक याद जो बनी रहती है, इसे कहा जाता है भजन करना, भजना। हर समय परमात्मा की याद में डूबे रहना। जैसे किसी की याद आए, हम डूबे हुए हैं, हम याद करते हैं, कोई बेटा कहीं दूर है, बेटी दूर है, पति दूर है, तो कैसे याद आती है बार बार कि बच्चा ठीक तो है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा जब इतने प्यारे हो जाएं, इतना उनकी याद आने लगे, तो समझिए कि हम भगवान का नाम भज रहे हैं। और अगर ये 24 घंटे हो जाता है तो ये जो स्मृति है, ये जो याद है, उसके कारण हमारी चेतना उस डायरेक्शन में बहने लगती है। जब हम याद करते हैं तो एक चैनलाइजेशन होने लगती है एनर्जी की, यानी कि जैसे हमें नदी को बहाना है तो नहर बनानी पड़ती है, हमें खोदना पड़ता है वो रास्ता। उसी प्रकार से जब हमें परमात्मा की राह पर चलना है तो एक नहर खोदनी है स्मृति की। स्मृति यानी याद। वो याद क्या करती है, एक चैनलाइजेशन, एक चैनल, एक नहर बना देती है जिसमें से चेतना की नदी बहती चली जाती है। तो चेतना की नदी बह रही है और हमने वो नहर खोदी, वो स्मृति के कारण होता है। तो ये स्मरण, ये स्मृति बनी रहनी चाहिए, तभी परमात्मा की तरफ हमारा झुकाव होता है। अब जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है, वो भावों में करती है, शब्द में नहीं। तो शब्द इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमने सही से बोला या नहीं बोला, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने परमात्मा को बड़े दिल से याद किया। वो दिल से याद करना, भावनाओं से याद करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे माँ कभी अपने बच्चे से नहीं कहती कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, लेकिन उसके हाव भाव, उसका खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना, हर समय बच्चे के बारे में सोचना, बच्चे को अपने सीने से लगा के रखना, वो जो आलिंगन है, वो जो प्रेम से उसकी आंखों में देखना है, उसे प्यार करना है, उसके सर पर हाथ रखना है, वो जो प्रेम है वो दिखाई दे जाता है। और जब हम शब्दों में बयान करते हैं प्रेम को, इसका अर्थ है कि वह प्रेम झूठा प्रेम है, हम उसे बताना चाह रहे हैं
जब भी कोई बताना चाहेगा शब्दों में, तब ही वह चीज असत्य हो जाएगी। तो सत्य क्या है? जब वो निशब्द होती है, जब वह मौन में होती है, जब वह चीज व्यक्त नहीं की जाती, अभिव्यक्त नहीं की जाती, जब वह आपके भीतर है लेकिन आंखें बता रही हैं, आपके हाव भाव बता रहे हैं। तो परमात्मा प्रति हम वफादार हों, प्रभु परायण हो जाएं, जब हम उसी का नाम भजें, उसी का नाम चलता रहे और हर समय उसी की याद, उसी में ही मदहोश, एक मदहोशी आ जाए, तो समझिए कि हम उसकी राह की तरफ चल रहे हैं। तो प्रकृति से हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। तो ये स्मृति क्या करेगी? एक सेतु बना देगी परमात्मा और आपके बीच। फिर व्यक्ति प्रकृति से धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाता है। फिर प्रकृति उसे पकड़ नहीं पाती, क्योंकि वह माया से नहीं बंध रहा, वो तो उस परम सत्ता से बंध रहा है जो है परमेश्वर। तो प्रभु परायण जैसे हुआ, हर समय प्रभु की याद, तो इस संसार से मोहित नहीं होता। अभी क्या है? हम इस संसार से मोहित हुए हुए हैं, इसके सतोगुण से, तमोगुण से, रजोगुण से अभी हम मोहित हैं। किसी ने कुछ कहा और एकदम क्रोध आता है, एकदम से हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, ईर्ष्या में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन गुणों से मोहित हैं। किसी ने कहा, क्रोध में हमने बोल दिया, तो क्रोध के पंछी ने पर फैलाए और हमने तुरंत रिएक्ट किया। लेकिन जो प्रकृति के पार जाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिएक्ट एकदम नहीं करते, वो शांति धारण करते हैं अपने भीतर और ये महसूस करते हैं सामने वाले व्यक्ति में भी श्री कृष्ण है, मेरे भीतर भी वही श्री कृष्ण है, उसके अंदर भी वही प्रभु, मेरे भीतर भी वही प्रभु। परमात्मा ही है, चारों ओर वही खेल खेल रहे हैं। जब हम अहम को ले आते हैं, अपने अहंकार को, जब हम दूसरे से एक डिस्टेंस बना लेते हैं, यानी वो दूसरा है, मैं अलग हूँ, जब एक अहंकार की दीवार, अज्ञानता की दीवार आ जाती है, तो ये समझ लीजिए हम परमात्मा से कोसों दूर हो जाते हैं। तब ये प्रकृति के गुण बीच में आ जाते हैं, हम गुणातीत होने से रुक जाते हैं। तो क्या द्वार है? भगवान क्या कहना चाहते हैं श्लोक में? भगवान ये बताते हैं कि प्रकृति के पार होया जा सकता है, थोड़ी दुस्तर है, मुश्किल है, थोड़ी डिफिकल्ट है इसको पार करना, लेकिन ये हो सकता है यदि तुम पूरी तरह से समर्पण कर दो, यानी कि मेरा नाम भजते रहो। प्रभु का स्मरण वह द्वार है जिस द्वार में प्रवेश करने के बाद हम गुणातीत हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है? प्रकृति से ऊपर उठने के लिए भगवान का भजन करना है और उन्हीं में लीन रहना है।